नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से निकली एक सनक भरी धमकी ने आज पूरी दुनिया को विनाश के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का हर रास्ता लगभग बंद नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात 8 बजे का जो खूनी अल्टीमेटम दिया है वो महज एक समय सीमा नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सीने पर तानी गई एक लोडेड गन है जो किसी भी पल ट्रिगर हो सकती है। ट्रंप का अंदाज आज उस बेकाबू तानाशाह जैसा है जो इजराइल की खुशामद और अपनी गिरती राजनीतिक शाख को बचाने के लिए पूरी इंसानियत को बारूद के ढेर पर बैठा चुका है। यह अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि अमेरिका कूटनीति की सफेद चादर ओढ़कर दुनिया के साथ खूनी खेल खेल रहा है और उसकी शांति की अपीलें महज एक छलावा और फरेब है। पिछले 6 हफ्तों से जारी इस भीषण और रूह कपा देने वाली जंग ने यह साबित कर दिया कि जिस लड़ाई को ट्रंप चुटकियों में खत्म करने का खोखला दावा कर रहे थे वो अब उनके अपने गले का सबसे बड़ा फांस बनती जा रही है। 13,000 ठिकानों पर बमबारी का ढिंढोरा पीटने वाला पेंटागन आज भी तेहरान की फौलादी इच्छा शक्ति और रणनीतिक कौशल के सामने सबसे बेबस और लाचार खड़ा सामने आ रहा है। ट्रंप कैमरे के सामने आकर चिल्लाते हैं कि महज 4 घंटे में ईरान के वजूद को मिटा देंगे, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि उनके अपने अजेय कहे जाने वाले फाइटर जेट्स ईरान की खाड़ी में मलबे में तब्दील होकर अमेरिका की सैन्य शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरों के मुल्क को अंधेरे में धकेलने की धमकी देने वाले कि अपने ही एयरबेस पर अब ईरानी मिसाइलें मौत का तांडव कर रही हैं। ट्रंप की इस पावर प्लांट और पुलों वाली डेडलाइन के पीछे की छटपटाहट और घबराहट अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। वो किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चाबी अपनी जेब में चाहते हैं ताकि ईरान के बेशुमार तेल पर कब्जा कर कर अपनी घरेलू राजनीति और वैश्विक चौधराहट को चमका सके। ट्रंप का यह अहंकारी दावा है कि अमेरिका इस युद्ध का विजेता है और अब हम हॉर्मूज में टोल वसूलेंगे। किसी भी अंतरराष्ट्रीय लुटेरे के बयान से कम नहीं लग रहा है ये बयान। क्या अब एक तथाकथित महाशक्ति अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर नाका लगाकर हफ्ता वसूली का धंधा शुरू करेगी? ट्रंप को यह गलतफहमी है कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है, लेकिन तेहरान की ये गहरी खामोशी उस विनाशकारी तूफान का पूर्व संकेत है जो वॉशिंगटन के घमंड को पल भर में राख बना देगा। पाकिस्तान, ओमान और तुर्की जैसे पड़ोसी देश अब इस सुलगती आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का अड़ियल और आत्मघाती रवैया किसी भी सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दम पर ईरान की हजारों साल पुरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहा है, उसे शायद ये अंदाजा नहीं कि ईरान की मानव श्रृंखला और वहां से युवाओं का राष्ट्र भक्ति से भरा संकल्प किसी भी अमेरिकी मिसाइल से ज्यादा मजबूत रक्षा कवच बन चुका है। ट्रंप जिसे शांति समझौता कहकर प्रचारित कर रहे हैं वो असल में ईरान की गुलामी और आत्मसमर्पण का एक दस्तावेज है जिसे तेहरान के जाबाज नेतृत्व ने बड़ी बेबाकी से उनके मुंह पर मार दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ महाधमाका। जी हां, ईरानी मिसाइलों ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। कई सैनिकों की हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त सीरिया से पेंटागन के वॉर रूम में भारी हड़कंप मच चुका है इस खबर से। ट्रंप का ये कहना है कि मंगलवार का दिन ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे के अंत का दिन होगा, एक बड़े वैश्विक संकट को नियंत्रण देना। जैसे इसके जवाब में ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने ऐसा पलटवार किया है कि व्हाइट हाउस के सलाहकारों के होश उड़ गए हैं।
उन्होंने दो टूक कहा कि ट्रंप का हर एक संकी कदम अमेरिकी परिवारों को मौत के मुंह में धकेल रहा है और अमेरिका को कभी ना खत्म होने वाली गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। दरअसल ट्रंप इस समय बुरी तरह बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी हर रणनीति विफल हो रही है। वो इजराइल के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाच रही हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये आग उनके अपने व्हाइट हाउस के सफेद पर्दों तक पहुंच चुकी है। ईरान ने अपने युवाओं से देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाने की जो भावुक अपील की है, उसे पेंटागन की पूरी युद्ध नीति पूरी तरह धराशायी करके रखी है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़े नैतिक और सैन्य चुनौती है। अगर उसने हमला किया तो हजारों निर्दोष युवाओं का खून बहेगा और अगर नहीं किया तो ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जिल्लत होगी जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। ईरान ने अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए जो इंसानी ढाल बनाई है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि जब राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी एक निहत्थे जज्बे के सामने लाचार और बौनी नजर आती है। दुनिया की राजनीति एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां शब्द भी हथियार बन चुके हैं और बयान ही युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अल्टीमेटम और धमकियों की ऐसी जंग में बदल चुका है जहां हर बयान के पीछे ताकत का प्रदर्शन छिपा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब ये टकराव एक खुली चेतावनी बन गया है, या तो झुको या तबाही के लिए तैयार रहो। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले ही ये चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तय समय सीमा तक नहीं खोला गया तो ईरान को पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। ये बयान अपने आप में अमेरिका के आक्रामक रुख को दिखाता है, लेकिन अब ईरान ने भी उसी भाषा में जवाब दिया है जिससे हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। बता दें, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि उनके पास पीछे हटने के लिए सिर्फ 20 घंटे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस समय सीमा के भीतर ट्रंप ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को वही पाषाण युग देखना पड़ेगा जिसकी धमकी ट्रंप दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए इस बयान में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस युद्ध में स्पष्ट रूप से जीत चुका है और अब वो केवल ऐसा समझौता स्वीकार करेगा जो उसकी जीत को और मजबूत करे और क्षेत्र में नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करे। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अब ये संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत के दम पर शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान उसी आक्रामक भाषा में जवाब देकर ये दिखा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। ये चेतावनी इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, लेकिन ईरान ने भी इन धमकियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि ट्रंप की बयानबाजी बेबुनियाद है और इससे ईरान के सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी सेना ने भी अमेरिका के रुख को घमंडी और भ्रमित करने वाला बताते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह की धमकियां उनके ऑपरेशनों को रोक नहीं सकती। एक बयान में ये भी कहा गया कि ट्रंप की चेतावनियां अमेरिका की नाकामी और अपमान को छिपा नहीं सकती। इस पूरे घटनाक्रम में स्थिति ऐसी बन चुकी है जहां दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है जिसमें ईरान के भीतर से ही हमले जारी रखने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने फिर से चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मूज जल डमरू मध्य नहीं खोला गया तो ईरान के बिजली घरों, पुलों और अन्य अहम ढांचों को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। हालांकि इस सख्त बयानबाजी के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। ट्रंप के प्रस्ताव को ईरान पहले ही खारिज कर चुका है और ईरान की ओर से रखी गई शर्तों को अमेरिका ने महत्वपूर्ण तो माना है, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं बताया है। अब ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी कितनी गहरी हो चुकी है।
आज हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ये तय करना मुश्किल हो गया है कि ये युद्ध है या सिर्फ अल्टीमेटम का खेल। लेकिन इतना साफ है कि अगर इसी तरह धमकियों और जवाबी धमकियों का सिलसिला जारी रहा तो ये टकराव किसी भी समय एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कोई पक्ष पीछे हटेगा या फिर ये सियासी जिद पूरी दुनिया को एक नई तबाही की ओर ले जाएगी। अमेरिकी सेना का 13,000 ठिकानों का तबाह होने का दावा करना एक झूठ और मनोवैज्ञानिक युद्ध से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वाकई इतने बड़े पैमाने पर हमले सफल होते तो ईरान अब तक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका होता और उसकी सेना सरेंडर कर चुकी होती। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इजराइल और अमेरिका के कायरतापूर्ण हमले केवल आम नागरिकों की बस्तियों और रिहायशी इमारतों के ही सीमित रह चुके हैं। यह अमेरिका की उस दोहरी और मक्कार नीति का सबसे बड़ा सबूत है जिसे वो एक तरफ मानवाधिकार का ढोंग करता दिख रहा है और दूसरी तरफ पूरे स्वाभिमानी देश को अंधेरे, भूख और तबाही में धकेलने की साजिश रच रहा है। ट्रंप का ईरान के तेल के प्रति लालच अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सरेआम प्रेस के सामने तेल तो कब्जा करने के लिए ही है और इसी पर हमारा अधिकार है, ये बयान उन्होंने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बेहद शर्मनाक है कि अत्याधुनिक महाशक्ति या आधुनिक महाशक्ति का राष्ट्रपति किसी मध्यकालीन लुटेरे की भाषा बोल रहा है। ट्रंप शायद भूल रहे हैं कि ईरान के तेल के कुओं तक पहुंचना तो दूर, अभी तो उसकी अपनी सेना सीरिया और इराक के रेगिस्तानों में अपनी जान बचाने के लिए छिपती फिर रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस अनावश्यक युद्ध के बोझ के तले कढ़ा रही है और उनका शक्तिशाली डॉलर अब अपनी वैश्विक छाप को खो रहा है। और एक और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने ट्रंप के डेडलाइन अल्टीमेटम को बताया बकवास। तेहरान का सीधा संदेश है, पहले युद्ध का हर्जाना दो वरना बंद होगा हॉर्मुज। तबाही की धमकी देने से ईरान नहीं डरता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप के डेडलाइन अल्टीमेटम को बकवास बता दिया है। और अब इसी बीच पाकिस्तान इस खूनी खेल में एक पोस्टमार्टम या फिर बात करें पोस्टमैन और मध्यस्थता की करवाने की भूमिका में नजर आ रहा है। जो वॉशिंगटन की धमकियों की बात करें तेहरान तक पहुंच रही हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या वो केवल अपनी मक्कारी और धमकियों के बीच समय काट रहे हैं। ईरान ने अपनी रुख पहाड़ की तरह साफ कर रखा है। उसे केवल और केवल तब तक ही शांति मंजूर है जब तक उसके संप्रभुता या संप्रभु अधिकारी का सामना होता है और इससे थोपे गए युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान या पाई हर्जाना मिलता है। बिना इसके हॉर्मुज की चाबी अमेरिका को कभी नहीं मिलेगी। व्हाइट हाउस के वॉर रूम में अब मिडनाइट अटैक की खौफनाक योजनाएं बन रही हैं जिन्हें ट्रंप 4 घंटे का मिशन बता रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ये महज 4 घंटे में ईरान का नामो निशान मिटा के रख देंगे, पर वो ये भूल रहे हैं कि ईरान के पास भी वो घातक और गुप्त हथियार है जो इजराइल और अमेरिका के हर मिलिट्री ठिकाने को पल भर में शमशान बना सकते हैं। ट्रंप जिस मंगलवार को अपनी मानव या बात कहें महान जीत का दिन मना रहे हैं, कहीं वो तारीख अमेरिकी साम्राज्य के पतन और उसके वैश्विक अनंत का पहला दिन ना बन जाए। ये जिद पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे में ले जा रही है जहां से कोई भी विजेता बनकर बाहर नहीं निकलेगा। मध्य पूर्व के इस भीषण जंग में एक बार फिर ये साबित कर रखा है कि केवल हथियारों की नुमाइश और डॉलर की धोस से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। अमेरिका ने अपने सबसे घातक F-15, F-35 और A-10 विमानों की पूरी फौज उतार दी है। अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए हैं, लेकिन नतीजा आज भी शून्य ही रहा। आज अमेरिका एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां हर कदम उसे जिल्लत, नाकामयाबी मिल रही है। ट्रंप का अंधा अहंकार उन्हें अपनी गलती मनाने या
झुकाने नहीं दे रहा, जबकि उनके अपनी चोटी के जनरल और रणनीतिकार अब इस खूनी दलदल में किसी भी तरह बाहर भागने का गुप्त रास्ता तलाश रही है। इजराइल इस पूरी जलती हुई आग में पेट्रोल और घी डालने का काम बड़ी ही चतुराई से कर रहा है, ताकि उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिकी सेना उनके दुश्मनों को रास्ते से हटाएं और ट्रंप इस खतरनाक जाल में किसी नादान परिंदे की तरह फंसते जा रही है। ट्रंप को गुमान है कि वो ईरान के वजूद को मिटा देंगे और उसके तेल संसाधनों पर कब्जा जमाकर अमेरिका को अमीर बनाएंगे, पर असलियत में वो एक अमेरिका को एक ऐसे अंतहीन विनाश और गृह युद्ध की ओर ले जा रही हैं जहां से उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी गर्व से सिर उठाकर नहीं चल पाएंगी और इतिहास उन्हें एक इस विनाशक रूप में देखेगा। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती वर्ल्ड नाउ की एक खास पेशकश देखिए। कहते हैं कि जब जब तेहरान गुर्राता है तब तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थरथरा जाती है। पहले ही ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके रखा। मित्र देशों के जहाज के अलावा अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों का जहाज गुजरा ही नहीं है, लेकिन इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चरमराएगी भी, क्योंकि जिस रूप में मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया का 20% ऑयल का व्यापार वहां से होता है, वो अगर प्रभावित है और कई रूट्स उसकी वजह से प्रभावित है, तो और वो भी 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगभग 38 दिन होने को आए हैं, तब अर्थव्यवस्था कैसी होगी उसको समझा जा सकता है। बीते 1 महीने से ज्यादा समय से हॉर्मुज बंद है। तेल का कारोबार दुनिया भर में ठप है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका समेत दुनिया भर में तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और हाल ही में तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी वाला जो बयान आया, उसमें ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो ये तो मान के चलिए कि ये जो अभी आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये तो उसका मात्र ट्रेलर भर है। ग्लोबल सप्लाई चेन को ईरान ठप कर देगा अगर ईरान और अमेरिका ने हमले जारी रखे तो। अब एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने कहा है कि भाई वो तो हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। जी हाँ, सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं होगा, कई और भी ऐसे तमाम रास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर मिडिल ईस्ट में जो हैं, उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जाएगा। और ऐसा लगता है कि ईरान अब युद्ध की जो तमाम आचार संहिताएं होती हैं उन्हें भी तोड़ने पर अब आमादा है। आइए अब आपको एक मैप में दिखाती हूँ और उस मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अब ये पूरा जो हालात है वो बदलते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का अरब सागर का ये हिस्सा। ग्लोबल सप्लाई रोकने की धमकी है। ग्लोबल सप्लाई अगर रुकता है तो कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। ये हॉर्मुज स्ट्रेट आपको ये नजर आ रहा है, सऊदी अरब, ओमान, यमन, सीधे सीधे यहाँ पर ये नजर आता है। अगर ईरान स्वेज की मैं बात करूं, देखिए ये जिस रूप में है, ये पूरा अगर ये आप देखेंगे बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लेकर ईरान का ये जो पूरा हिस्सा है, ईरान स्वेज नहर, बाब अल मंदेब और हॉर्मुज को बंद करने की प्लानिंग है। कैसे? ईरान की चेतावनी है ग्लोबल सप्लाई रोकने की। हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान, फारस की खाड़ी, ओमान, अरब सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, यमन हो, सऊदी अरब हो, जिबूती हो, लाल सागर हो, मिस्र स्वेज नहर, ये पूरा का पूरा हिस्सा। मैंने आपको एक एक नाम बताए। देखिए, सऊदी अरब इस बीच में आता है, ओमान यहाँ पर है, अरब सागर, यमन, अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट। लगातार अमेरिका ये कहता रहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं हुआ, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो अगला निशाना हॉर्मुज स्ट्रेट तो होगा ही, बाब अल मंदेब भी होगा, ये अमेरिका ने कहा था। तो अब ईरान कह रहा है कि ना हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेंगे, और अगर यहाँ की धमकी अगर दी जा रही है तो ऐसी सप्लाई चेन प्रभावित की जाएगी कि बाकी के जो रास्ते हैं वो भी पूरे बंद हो जाएंगे। और अभी तक जो एक ये पूरा शॉर्ट रास्ता पड़ता था, अब अगर ये लंबा रूट हो जाता है, अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो जो दूरी मात्र 2 दिन की थी वो 40 से 50 दिन की हो जाएगी, और वो पूरी होगी भी या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि अब बड़ी धमकी ईरान की है कि ग्लोबल सप्लाई रोकने की है, और अब बाब अल मंदेब हो, अदन की खाड़ी हो, अरब सागर हो, ओमान का व्यापार हो, सऊदी अरब का व्यापार हो,
लाल सागर हो, सब कुछ पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा ये कहा जा रहा है मिस्र से लगा हुआ ये जो हिस्सा है स्वेज नहर, उस तक को नहीं छोड़ेंगे। ईरान कह रहा है स्वेज नहर भी अब सीधे सीधे कंट्रोल में होगा, यानी कि एक तरफ 2500 किलोमीटर का रास्ता, दूसरी तरफ स्वेज नहर। अब ये 3 बड़े स्ट्रेट हैं, एक हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंदेब और स्वेज नहर, सब कुछ ईरान के कंट्रोल में है। ईरान इस पूरे युद्ध में बहुत स्मार्टली गेम प्ले कर रहा है। अब अमेरिका और इजराइल की तो बड़ी मजबूरी बन चुकी है, या तो ये कहा जाए, और उस मजबूरी को ईरान बखूबी जानता है और यही वजह है कि ईरान ने बहुत तगड़ी प्लानिंग बहुत पहले से करके रखी है। ईरान ने फिलहाल हॉर्मुज पर कब्जा कर रखा है, ये पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह से अब अमेरिका बहुत बिलबिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावा किया था जैसे ही 28 फरवरी को युद्ध का आगाज हुआ था, 4 से 5 दिन का जिक्र था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा दिया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल में रहेगा अमेरिका और इजराइल के। इतना ही नहीं, ये भी कहा था कि ईरान में रिजीम चेंज होगा, ईरान में सत्ता चलेगी अमेरिका या फिर इजराइल से, लेकिन इनमें से एक बात भी पूरी नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि धमकी पर धमकियां, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम लगातार मिलते रहे। एक और अल्टीमेटम जिसकी मियाद तो वैसे आज पूरी हो रही थी, लेकिन 24 घंटे का एक तरह से मियाद और दे दी गई, अल्टीमेटम और बढ़ा दिया गया। अब वो बात हो गई मंगलवार की, मंगलवार तक धमकी दी है हॉर्मुज खोलने की। ये स्पष्ट अमेरिका ने कहा कि मंगलवार तक का वक्त है, आज शाम तक का वक्त है, हॉर्मुज खोलने की तैयारी करो, वरना मंगलवार रात 8 बजे के बाद में क्या होगा ये ईरान ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उधर ईरान ये कह रहा है एक बार आइए तो जनाब, हम तो पूरी तैयारी में बैठे हैं। अमेरिका को बार बार ईरान ललकार रहा है, वो कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन ग्राउंड पे कीजिए, हम तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है, IRGC तैयार है। अमेरिका कह रहा है भाई IRGC के टॉप कमांडर्स हमने खत्म कर दी। ईरान कह रहे हैं कि ऐसे तमाम टॉप कमांडर्स मुहिम छेड़ने को, मुहिम के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी ईरान भी हॉर्मुज को लेकर पूरी तरह से सख्त है। ईरान की संसद में गूंजते डेथ टू अमेरिका के नारे और ट्रंप के खिलाफ वहां के जन जन में उपजा आक्रोश में ये बता रहा है कि तेहरान अब आखिरी दम तक लड़ने के लिए कफन बांध चुका है। वहां के मंत्रियों और पूर्व राजनीतिकों ने ट्रंप को एक अनाड़ी और मूर्ख राष्ट्रपति करार कर दिया है, जो आगे से खेल रहा है। अगर मंगलवार रात 8 बजे तक कूटनीति स्तर पर कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में वो भीषण तबाही मचेगी, जिसकी कल्पना भी रूह कपा देने वाली होगी। ट्रंप की ये धमकियां अब उनके अपनों ने ही गले में फंदा बांधती नजर आ रही है। वक्त की सुइयां तबाही की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिकी प्रशासन के गलियारों में अब विद्रोह और गहरे डर के सुलबुगाहट साफ तौर पर सुनाई जा सकती है। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और पेंटागन के विशेषज्ञ ट्रंप की इस सनक को बुरी तरह से डर चुके हैं। उन्हें बखूबी पता है कि अगर ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के द्वार खोल दिए तो अमेरिका का अजय होना सालों तक पुराना भ्रम ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। ट्रंप जिस अंधेरे में अपनी सत्ता की लाठी चला रहे हैं, तो लाठी कब घूमकर उनके अपने अहंकार और अमेरिका की लोकतंत्र को चीर दे, इसका अंदाजा शायद उन्हें उनके चापलूसी सलाहकारों ने भी नहीं दिया। इस महायुद्ध का क्लाइमैक्स अब बिल्कुल नजदीक है और घड़ी की हर टिक टिक एक बड़े विस्फोटक की और आहट में बदल रही है। ट्रंप की मंगलवार वाली डेडलाइन ने पूरी दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां कूटनीति दम तोड़ चुकी है और अब केवल बारूद की भाषा ही सुनाई दे रही है। अमेरिका को यह बड़ी गलतफहमी है कि वो आज भी दुनिया का भाग्य विधाता, लेकिन ईरान की तपती धरती पर इसकी जिद की कब्र बड़ी तेजी से तैयार हो रही है। अगर अगले कुछ घंटों में आसमान से बमों की गूंज सुनाई दी तो इतिहास के पन्नों में इसके जिम्मेदार केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप और उनके साम्राज्यवादी सोच ही होगी। अब वो निर्णायक घड़ी आ गई है जब पूरी दुनिया को ये तय करना होगा कि वो एक अहंकारी नेता के विनाशकारी सनक के साथ इंसानियत और शांति के पक्ष में है। ईरान ने अपनी लकीर खींच दी है और साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं,
अब गेंद ट्रंप के पाले में है। वो शांति का रास्ता चुनते हैं या अमेरिका के पतन का? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली के साथ और बने रहिए विश्व युद्ध के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।